नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हालांकि आप इस खुशखबरी से बिल्कुल परिचित हो ही गए होंगे, क्योंकि अच्छी खबर को जो है फैलने में बहुत समय नहीं लगता है, लेकिन कुछ मन में आपके डाउट्स होंगे, उस डाउट्स को क्लियर करना है। और खुशखबरी क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये सूचना ना प्राप्त हो रही हो। ऐसे में आपके मन में जो संशय, जो भ्रम था आरओ 2026 की वैकेंसी को लेकर के, उस भ्रम को क्या करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। और आप लोग कई बार कह रहे थे कि सर अभी एग्जाम कैलेंडर आयोग ने जारी किया है और उस एग्जाम कैलेंडर में जो आपकी परीक्षा जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कराता है आरओ की, सर उसको लेकर के सर नहीं बात की गई है। तो मैंने बहुत बार, एक बार नहीं कितनी बार कहा है, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कैलेंडर में आरओ की तिथियों के बारे में या नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी है या नहीं है। नहीं थी जानकारी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2023 का जब कैलेंडर आया था, 2023 के कैलेंडर में भी ये जो है आरओ मेंशन नहीं था। बाद में आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करके आपकी वैकेंसी को आउट किया था। ठीक उसी प्रकार से 2026 के कैलेंडर में आरओ और बीओ जैसी परीक्षाओं का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि बीओ का एग्जाम आपका नहीं होगा या आरओ का नहीं होगा। इसी को लेकर के आज आपसे बातचीत करनी है। कब नोटिफिकेशन आएगा, आवेदन तिथि कब से स्टार्ट होगी, परीक्षा कब तक संभावित हो सकती है, बड़ी वैकेंसी है तो इसमें कुल पदों की संख्या कुल कितनी हो सकती है। इसके अलावा एक सूचना आपको और देनी है आरओ 2023 रिजल्ट को लेकर के, और पीसीएस 2024 का आपका जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट भी आपका कब तक आ सकता है, इस पर भी हम लोग बातचीत आपसे करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा और अगर आपको सूचना हमारी अच्छी लगती है तो आप इस सूचना को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आगे हम लोग बात आगे बढ़ाएं, लेकिन आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं, जैसे लेखपाल, लोअर पीसीएस, आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा और बाकी जो अन्य एक दूसरी परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए अगर आपको करंट अफेयर्स देखना होगा तो उसके लिए सुबह सुबह जो है 8 बजे एक हमारी क्लास आती है मॉर्निंग में, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास होती है, उसमें आपको फैक्चुअल डेटा, कॉन्सेप्चुअल डेटा, पीसीएस मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा डेटा आपको वहां पर बताया जाता है। आप उस क्लास को देख सकते हैं सुबह सुबह 8 बजे। ठीक है, चलिए तो अब सीधे बात करते हैं यूपीपीसीएस आरओ 2026 की बात करते हैं। एक बड़ी वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिली है। लगभग 359 पोस्टों पर यह वैकेंसी जो है आपको इस बार देखने को मिल सकती है। यानी कि अभी हाल ही में प्राप्त एक सूचना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश सचिवालय है, सचिवालय, केवल सचिवालय की मैं बात कर रहा हूं, उस सचिवालय में फिलहाल के लिए आरओ का जो अध्याचन जो प्राप्त हो रहा है आयोग को, वो कितना हो रहा है, 92 पदों का प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ साथ में जो एआरओ है, इस बार आरओ से ज्यादा पदों की संख्या रहेगी किसमें, एआरओ में। तो आरओ में 92 पद फिलहाल के लिए, और एआरओ की अगर मैं बात करता हूं तो एआरओ में जो है आपका फिलहाल के लिए 267 वैकेंसी जो है आपको फिलहाल जो है प्राप्त होनी आयोग को। यानी अगर टोटल आप इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 9 6 15 5 हो जाएगा आपका, 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल फिलहाल के लिए ये 359 पद जो है आपके सचिवालय में आरओ और एआरओ के दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल सचिवालय के पद हैं। अभी इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रयागराज में है, वहां पर जो आरओ एआरओ होते हैं वो अभी नहीं मेंशन है। ठीक है, निर्वाचन आयोग वगैरह में जो पद होते हैं अलग से, और जो कार्यालय होता है उसके पद अभी नहीं मेंशन है, और कुछ स्पेशल पद उर्दू हिंदी वाले आदि होते हैं वो भी इसमें नहीं ऐड है। तो ये वैकेंसी लगभग आपको, जो मुझे लगता है एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मेरा जो अनुमान है, ठीक है, अभी तो इसमें पद बढ़ेंगे, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। अभी जो 2023 का जो रिजल्ट अभी आएगा आपका, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे, लगभग 40-50 बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, जिनका अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे आरओ 2023 वाले में से बहुत सारे अभ्यर्थियों का 2024 में हो जाएगा पीसीएस में, तो वो क्यों करेंगे, या आरओ से बेहतर कोई जॉब उनको लगी होगी, यूपीएससी वगैरह में लगी होगी, तो वो क्यों ज्वाइन करेंगे।
लगभग लगभग 40-50 सीटें जो हैं अभी इसमें जो है बढ़ सकती हैं, जो जिनका कहीं पर चयन हो चुका है। मैं 30 ही पद अगर मान के चलता हूं तो भी इसमें 30 पद आपके जुड़ जाएंगे, लगभग लगभग ये आपका 390-400 के आसपास हो जाएंगे, और बाकी भी पद जुड़ेंगे। मुझे लगता है ये वैकेंसी इस बार की जो है 550 प्लस पदों पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अभी तो नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है, ये पद इसमें लगातार जुड़ते रहेंगे। 550 या 600 के आसपास जो है आप इसमें पदों की संख्या को मान सकते हैं। हालांकि ज्यादा मैं 500 तक मान लिया, 500 से 550 पर मैं ज्यादा थोड़ा सा आपसे कह रहा हूं, 500 से 550, बाकी जाने को तो 600 तक जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल 500 तक का आंकड़ा ये हो सकता है। मे भी 500 से हल्का सा नीचे 400 समथिंग को, 400 कुछ से लेकर के 550 या अगर बहुत बढ़ गई तो 600 तक, बस ये आपका आंकड़ा इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ी वैकेंसी आपको आपका इंतजार कर रही है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में कोई बहुत डिले अभी आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आपका जुलाई माह के बाद आपको देखने को मिल सकता है, जुलाई के आसपास, जुलाई के हो सकता है जुलाई से 7-8-10 दिन पहले मिल जाए, या हो सकता है जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाए इसका अध्याचन। और अगर जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है तो अगस्त तक लगभग लगभग इसकी लास्ट डेट रहेगी, और उसके 3 महीने पहले आप और मान लीजिए, तो अगस्त मान के अगर चलते हैं तो जुलाई से अगस्त, और तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग लगभग नवंबर दिसंबर के पास, दिसंबर तक आपका एग्जाम, दिसंबर या जनवरी तक आपका ये एग्जाम इसका आरओ का प्री का हो सकता है। ये एक बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पर आज दे रहा हूं, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो नोटिफिकेशन जुलाई तक और आपका एग्जाम जो है दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 2027 तक हो सकता है। 500 प्लस पद आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। ये एक बड़ी जानकारी जो है समीक्षाधिकारी पद से समेत वर्तमान में आयोग के पास लंबित नए अध्याचन, कुल प्राप्त नए अध्याचन की संख्या, इन अध्याचन की संख्या, इन अध्याचन में सीमित पदों की संख्या, कुल संख्या, विभागाचार, इनका विवरण प्रदान करें, यह मांगी गई थी। इसमें लिखा गया है कि भैया उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के 92 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। अन्य विभागों से संशोधित अध्याचन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचित है। अभी भी अलग अलग डिपार्टमेंट से अध्याचन मिलने बाकी हैं। अभी 359 तो वैसे ही हो गए भाई साहब पद। तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए है जो मैंने आपको बता दी है। अब आप इसके लिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप जानते होंगे कि कोचिंग के मामले में आरओ में हमारा डिकोड एग्जाम का कितना ज्यादा जो है एक प्रतिष्ठित स्थान है। हम लोग लगातार मेहनत करते हैं। विगत 2 वैकेंसीज में हमने 50 प्लस का जो है सिलेक्शन दिया, आप सभी लोग जानते होंगे। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से और हमारा आरओ एआरओ का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कीजिए, किसी और का कीजिए, खुद से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। यह मत कहना कि हृदय सर आगे कोर्स बेचने के लिए। आप कोर्स की डिमांड करते हैं तो सप्लाई होती है, विदाउट डिमांड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो यह बात ध्यान रखिएगा। इसलिए यह मत सर कोर्स बेचने आ गए, लोग खरीदते हैं तो उसको सेल किया जाता है। आप बीएससी एमएससी करते होंगे तो आपको कोई पकड़ता तो है नहीं कि आ जाओ पढ़ो हमारे यहां पर। आप पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशन लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो एडटेक कंपनियां होती हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो भी होते हैं। जब आप डिमांड करते हैं तो सप्लाई की जाती है, सिंपल सी बात है। तो आप हमारे यहां से पढ़ें, किसी अन्य संस्थान से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, लेकिन अगर लक्ष्य आपका आरओ एआरओ का है तो उसके लिए आप पढ़िए। और इस पूरे जर्नी में अगर आप कहीं कोई समस्या आपको आती है, निसंकोच होकर के आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, इसको नंबर में यहां पर आपको मेंशन कर दे रहा हूं। आप जो है आराम से इस नंबर से आप सीधे मुझसे बातचीत आप कर पाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिएगा मेरा 8604409201, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप इसकी तैयारी को लेकर के कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे नहीं करें, क्या कुछ करें, इसके लिए आप आराम से 8604409201 पर आप डायरेक्टली जो है मुझसे बातचीत कर पाएंगे और आपके मन में जो भी दुविधा होगी आप उसको लेकर के बातचीत कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी हो गई आपके सामने अपडेट। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो इसके आगे एक वैकेंसी अभी एजीटीए की आई हुई है। एजीटीए, इसको लेकर भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज और प्लस अपना बाकी चीजें शुरू कर दी हैं, तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए भी आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर
860440920 860440920 पर संपर्क कर सकते हैं। AGTA इसका टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा इसी नंबर पे, ठीक। बाकी अगर मैं बात आपसे करता हूं जो कुछ सूचनाएं जो आपके सामने रह गई अभी, जैसे कि आपका RO-ARO 2023, ठीक है, और PCS 2024 के रिजल्ट के बारे में हम आपसे बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको लेकर के भी आपके मन में कई सारे प्रश्न थे। अगर मैं यूपी PCS, ठीक है, 2023 की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जिसका अभी इंटरव्यू वाइंड अप हो चुका है, ये आपको संभवतः जो है लास्ट में दिखाई दे सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो अप्रैल का प्रथम सप्ताह लग जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल का जो आपका अप्रैल का प्रथम सप्ताह इसमें आपका रिजल्ट जो है आ सकता है 2024 का, जिनका अभी फाइनल इंटरव्यू हो चुका है। RO-ARO 2023 की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा, RO-ARO 2023 अभी नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको टाइम। RO-ARO 2023 जो मुझे जानकारी प्राप्त है या जो मेरी अपनी एनालिसिस है, उस बिहाफ पे मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, कि ये आपका जो है अभी अप्रैल में आ पाना मेरे अनुसार तो थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। कोई अजूबा हो जाए, अप्रैल लास्ट तक RO-ARO 2023 का रिजल्ट आ जाए फाइनल, तो एक अलग बात है। मुझे लगता है कि ये मई जून से पहले आ पाना थोड़ा असंभव सा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ये आपको मई से लेकर के और जून में आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतर चांस इसका मई का है, मैं मान के चला हूं कि 70% चांस आपका है मई में इसका रिजल्ट आ जाए, और बाकी 30% चांस है आपका जो है जून में आने का। अप्रैल में आने के चांस इसके कम हैं, ठीक है, अप्रैल में इसके आने के चांस कम हैं। ऑलरेडी आयोग के ऊपर बहुत दबाव आने कार्यों का भी है, तो आयोग उसमें लगा हुआ है, तो यह बात आप ध्यानिएगा। और जैसे ही RO-ARO 2023 का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके एक सवा महीने के भीतर या हो सकता है उसके जल्दी ही जो है आपका RO-ARO 2026 की नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। तो ये दो अपडेट है। बाकी AGTA की वैकेंसी आ गई है, 2000 प्लस वैकेंसी है, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं पेट जिन्होंने किया होगा और जिनका BSc AG और बाकी अन्य कुछ डिग्रियां हैं जो मान है, आप उनको एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक। BO को लेकर के मैं आपको बता दूं, चर्चा जो रहती है BO में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम। और HCO का सिलेबस अभी अनुमोदन नहीं प्राप्त हुआ है। HCO का सिलेबस हालांकि वो भी अप्रैल तक आ सकता है, या मे भी मार्च लास्ट या अप्रैल में आने के चांस HCO के सिलेबस की है। ये छोटी सी अपडेट मैंने आपको ये भी दे दी है, ठीक है। HCO का सिलेबस मैंने क्या कह दिया, अभी अनुमोदन इसका नहीं मिला हुआ है। HCO सिलेबस में अभी हो सकता है कि 15 से 20 दिन आपको लग जाए इसको आने में। BAO के वैकेंसी में अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, BO में थोड़ा सा भी टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। और आपका हाईकोर्ट, ASC हाईकोर्ट, ये आपकी वैकेंसी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है देखने को मिल सकती है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लोअर PCS की उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। लोअर वाली वैकेंसी भी आपको शीघ्र देखने को मिल सकती है। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आज आपको बता दी है। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो ये नंबर जो मैंने आपको यहां पर बताया है, इस नंबर पे आप मुझे आराम से कॉल मैसेज कर लीजिएगा और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 8604409201, ठीक। बाकी हमारे यहां पर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, आप चाहें तो इनमें इनरोल हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा AGTA की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हमने कोर्स संधान बैच के नाम से शुरू किया हुआ है। इसमें आपको बायलैंग्वेज आपके नोट्स मिलेंगे, बायलैंग्वेज आपको टेस्ट मिलेगी, विद व्याख्या के साथ मिलेगा, और आपको कुछ भी अगर दिक्कत रहा करेगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। PDF के रूप में सब कुछ आपको मिलेगा, इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा लेखपाल बैच की हमारी अभ्यास टेस्ट सीरीज चल रही है। 4325 क्वालिटेटिव अपने आप में क्वेश्चंस के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है आपको ये सारी चीजें जो है आपको यहां पर दी जाएंगी। 93 आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, प्रति टेस्ट 25 प्रश्न, 2325 प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के छोटे बड़े हर टॉपिक को गहराई से कवर किया जाएगा। 20 फुल टेस्ट होंगे आपके। ये सारी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। आप इसके लिए भी दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अभ्यास का हमारा जो है लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो हमारी है PCS की, आप वो भी ले सकते हैं। 16,280 प्रश्नों के माध्यम से PCS का जो हमारा जो एग्जाम दिसंबर में लगा हो उसके टेस्ट सीरीज चल रही है, और लेखपाल का टेस्ट सीरीज और लेखपाल का बेस्ट दोनों चलता है।
दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल की टेस्ट सीरीज आपकी 500 रुपए में है और लेखपाल का बैच 1500 रुपए में है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हमारे सारे कोर्सेज लिखे हैं, जो कोर्सेज हैं आप इनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये जो है अमाउंट है वर्तमान में, कूपन कोड लगाएंगे तो आपका रियल अमाउंट ये हो जाएगा और आप डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली मुझसे कोई बातचीत करनी होगी, कोई मन में डाउट होगा, कोई चिंता होगी, तो आप हमारे ये वाला नंबर, ये जो आपका नंबर, ये सेकंड नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली मुझसे बातचीत कर पाएंगे 860 वाले पे, ठीक है। तो ये एक हो गया छोटा सा अपडेट। बाकी कहीं कोई डाउट किसी प्रकार का होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मैं जब से 2026 लगा हुआ है स्टार्टिंग से 1 जनवरी से, उसके पहले से मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि 2026 आप सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौसम जो है, मौसम कह लीजिए, मौका कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, दस्तूर कह लीजिए। क्योंकि मैंने कहा था कि इलेक्शंस लगे हुए हैं और SSSC ने जो अभी वैकेंसी निकाली हुई हैं, आप देखिए कि विगत 4-5 सालों में SSSC ने इतनी वैकेंसी नहीं निकाली है। तो ये मौका, फिर से कह रहा हूं, इस मौके को आपको कैप्चर करना है और एक लंबे समय से जो असफलता का जो दाग लगा हुआ है आपके ऊपर, उस दाग को मिटाने का समय आपके सामने आ गया है। कुछ दिन के लिए मैडम को छोड़ दीजिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात मैं बोलता हूं, कुछ दिन के लिए बाबू सोना बंद कर दीजिए। कुछ दिन के लिए साहब जी यहां जाना वहां घूमना, चाय पे चुस्की मारना बंद कर दीजिए। कुछ दिन तक चैटियाना बंद कर दीजिए। कुछ दिन तक इंस्टियाना, फेसबुकियाना बंद कर दीजिए। ना फेसबुक जिंदगी चलाएगी आपकी, ना इंस्टा चलाएगी, ना व्हाट्सएप चलाएगा आपका, और ना ही फोन कॉल और बाकी अन्य चीज चलाएंगी। जिंदगी अगर आपकी कोई चलाएगी तो वह है आपकी अपनी पढ़ाई। अब यह तय कर लेना है कि आपको 2026 में अपनी सफलता को अर्जित करना है या नहीं करना है। यह टोटल डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब ये आप जानिए कि आपको बेसिकली क्या करना है। एक बात मैं और अन्य महत्वपूर्ण मैं आपसे कह दूं। क्या महत्वपूर्ण बात है? बात महत्वपूर्ण यह है आपके लिए कि इतनी वैकेंसी जो अभी आपकी सामने आ गई है, अब ये वैकेंसी कब आएगी इतनी सारी, ये किसी को नहीं पता है। SSSC का क्या हाल है किसी से नहीं छुपा हुआ है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके लिए बहुत सुनहरा मौका 2026 का है। अपने अंतर मन पर आप झांकिए, अपने अंदर झांकिए और यह सोचने का प्रयास कीजिए कि जब से आप तैयारी करने दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ या पटना, इंदौर, जहां भी आप तैयारी कर रहे होंगे, आप अपने अंतर मन से प्रश्न पूछिए और यह जवाब लीजिए खुद से कि क्या आपने विगत 3-4 सालों में आपने क्या वास्तविक रूप से तैयारी की थी या नहीं की थी। क्या अगर आपको उत्तर आ गया कि हां हमने वास्तव में तैयारी की थी, कोई बात नहीं, इसका मतलब कि हमें सफलता मिलेगी, थोड़ा देर से मिलेगी। अगर इस प्रश्न का उत्तर कि हां हमने क्या वास्तव में ईमानदारी पूर्वक तैयारी की है या नहीं की है, अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक आप अपने माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे और आप किसी और के साथ नहीं बल्कि आप अपने आप के साथ धोखा दे रहे थे। यह बात ध्यान कर लीजिएगा आप लोग, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे यहां पर इतना बकबक करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी कॉल्स लगातार आती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं और आपकी बहुत प्रकार की परेशानियां होती हैं। किसी की शादी हो गई किसी लड़की की, तो वो अपने ससुराल वालों से, अपने हस्बैंड से परेशान है, वहां की स्थितियों से परेशान है। कोई लड़का फोन करता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं कि सर जिम्मेदारी घर की, सर नहीं हो पा रहा, सर क्या करें। कोई नॉर्मल फीमेल कॉल करेगी तो बोलेगी सर शादी का प्रेशर, सर नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और उन अलग अलग समस्याओं से निपटने का एक ही आधार है, वह है आपकी अपनी पढ़ाई। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जो मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि अगर आपको लगातार आप पढ़ाई कर रहे हैं और इन केस आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। वो महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसको समझ लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहला कारण क्या है महत्वपूर्ण? एक हो सकता है कि ईश्वर जो है आपसे कुछ और बेहतर, क्या कुछ
बेहतर कराने की फिराक में हो। यह बात ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगर सेना में चले गए होते तो आज हम उनको मिसाइल मैन के नाम से नहीं जानते, पूर्व राष्ट्रपति के रूप में हम उनका नाम नहीं जानते। ठीक है, या इतिहास के पन्नों को आप एक बार पलटिए और पलट करके उन इतिहास के जो प्रणेता रहे हैं उनके जीवनी को पढ़िए। वो जो जो बनना चाहते थे वो लोग, वो सभी लोग जो आज जिनको हम जानते हैं, वो लोग वह नहीं कर पाए जो वह करना चाहते थे, और इसीलिए वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं सुनहरे अक्षरों के साथ। तो इसीलिए हो सकता है कि लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, आपका सफलता आपको नहीं मिल रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उस ओर जाइए, आप वहां पर फतह कर लेंगे। ईश्वर आपसे कुछ और नया, कुछ और बेहतर आपको कराना चाहता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर इनकेस गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या सब जीवन खत्म है? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम निकाल लिए होते तो किसी ऑफिस में बैठ के बाबू वाला काम कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। या देश के अन्य जो बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अगर ये काम कर रहे होते, या सचिन तेंदुलकर जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देकर के, लोअर पीसीएस का एग्जाम देकर अगर जॉब कर रहे होते तो क्रिकेट का भगवान की संज्ञा हम उनको दे पाते नहीं। तो कई बार क्या होता है कि ईश्वर आपसे कुछ बेहतर कराना चाहता है। एक बात तो यह हो गया। दूसरा, अगर लगातार सफलता नहीं मिल रही है तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी को सफलता पहले, किसी को सफलता थोड़ा बाद में मिलती है। क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं बहुत बेहतर देता हूं। मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, सक्सेस है। क्या? SUCCESS, सक्सेस है, यहां पर है। और आप यहां पर खड़े हैं नीचे, यहां पर क्या है, संघर्ष है। यहां पर क्या है, संघर्ष है, स्ट्रगल है, संघर्ष है। इस संघर्ष से और इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके सामने एक स्टेयर्स लगी हुई है, सीढ़ी लगी हुई है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सीढ़ी लगी हुई है। आपको यहां से यहां तक जाना है। अब आपका नाम ए है, क्या है, ए है, और आपके आगे जो है कई सारे लोग खड़े हैं। जैसे कि आपके आगे क्या है, बी नंबर, फिर यहां पर सी नंबर, फिर यहां पर डी नंबर, फिर यहां पर ई नंबर। ठीक, और यहां पर और बाकी लोग खड़े हैं। एक बात, यहां पर खड़े हैं, मान लेते हैं यहां पर खड़े हैं आपके सामने जो है एफ नंबर का व्यक्ति, फिर यहीं पर जी है, फिर यहीं पर एच है, आई है, फिर यहीं पर जे है, के है, एल है, ऐसे लोग खड़े हैं। और ये बहुत कंजस्टेड है। अब देखो मजेदार बात, आप संघर्ष के दौर में हैं, ये संघर्ष चल रहा है आपका, स्ट्रगल का टाइम है आपका, ये क्या है, संघर्ष आपका। अब एक मजेदार बात सुनो मेरी ध्यान से। आप यहां पर स्टैंड खड़े, आप यहां पर हैं, आपको यहां से यहां तक जाना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आपके आगे इतने लोग आगे खड़े हैं यहां तक, और ये सीढ़ी जो है, जो जिसको हम सफलता की सीढ़ी कहते हैं, ये किसकी सीढ़ी है, सफलता की सीढ़ी है। अब सफलता की जो सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है आपकी, ये क्या, थोड़ी कंजस्टेड है, थोड़ी संकरी है। क्या है, संकरी है, मतलब कंजस्टेड है। अब इसमें एक साथ ये सब लोग चढ़ जाए धड़ 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 ऊपर करके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सकरी कंजस्टेड है। एक एक करके चढ़ेंगे ना लोग, पहले ई वाला जाएगा ऊपर, यहां पहुंच जाएगा, फिर डी वाला जाएगा ऐसे करके, फिर सी वाला जाएगा, फिर बी वाला जाएगा, और फिर जाते 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 फिर आपका नंबर यहां पर आएगा और फिर आप चढ़ेंगे। तो यानी कि सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी संकरी है। सभी लोग, ये सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं। कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें। जब आपके आगे जो संघर्ष में लगे हुए जो लोग हैं, जब ये चढ़ जाएंगे ऊपर, तब आपका नंबर आएगा बॉस। अभी आपका नंबर नहीं आया है। इसीलिए कहा जाता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बस अपने भीतर उस सकारात्मक ऊर्जा को मरने नहीं देना है। अपने भीतर आत्मविश्वास और पूरी स्फूर्ति और पूरी ऊर्जा के साथ अपने को संयोजित करते हुए, अपनी एनर्जी को केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अभी चूंकि इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हो सकता है आपके आगे अन्य लोग खड़े हों जिसका नंबर आपसे पहले हो। आप मंदिर जाते होंगे, आप मस्जिद जाते होंगे, गुरुद्वारा जाते होंगे, आपके आगे बहुत लोग खड़े होते होंगे, लंबी लाइनें लगी रहती हैं। आप वैष्णो देवी की माता मंदिर जाते हो, कितना सुबह लेके चले जाते हो, सुबह जाते हो,
दूर का रास्ता है, लेकिन मन में उल्लास है, जय माता दी, जय माता दी, जय हो, या किसी अन्य धर्म के आप मंदिर, उसमें गुरुद्वारे या उसमें मस्जिद में जाते हैं तो लंबी लाइनें वहां पर होती है, लेकिन मन में विश्वास होता है। आप लंबी कतार को क्रॉस करके दर्शन करके आते हैं अपने ईश्वर अल्लाह के। यही लंबी कतार लगी है अभी यहां पर, बस काम खत्म। इसलिए घबराना नहीं है, बस एक मन में ख्याल रखना है कि सुख को छोड़ दीजिए, थोड़े दिन बातचीत करना इधर उधर बंद कर दीजिए, अपने फोकस से ये हो जाइए। क्योंकि कहा जाता है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। आपके भीतर वो एनर्जी, वो ऊर्जा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार गांव में एक महिला या एक हमारी मां लोग जो होती हैं, रात में खाना बनाने के बाद चूल्हे में जो आग बचती है उसको उस राख से क्या करती हैं, ढक देती हैं, और वह आग हमें नहीं दिखाई देती है। सुबह जब हमारी मां लोग उठती हैं तो चूल्हे में से उस आग जो छिपी हुई है, उस आग के ऊपर जो राख है, उस राख को हटाती हैं, और सुबह वही आग जो धधक रही थी, वही आग उनको उसी रूप में सुबह भी प्राप्त होती है। लेकिन जो आग वो रात में ढकती हैं, अगर आप उसको बाहर से देखोगे तो क्या पाओगे कि ये राख है, इसके भीतर कोई ऊर्जा, कोई एनर्जी, कोई आग नहीं है। राख हट गई, ऊर्जा बाहर आ गई। आपके ऊपर भी नकारात्मकता की, नेगेटिविटी की क्या हो गई है, राख चढ़ गई है। आपके भीतर आग तो है, उमंग तो है, ऊर्जा तो है, लेकिन नकारात्मकता रूपी राख ने आपके ऊपर ढक लिया है आपको, इसलिए आप उस आग को नहीं निकाल पा रहे। आप अपने इस राख को हटाइए, आपके भीतर वही ऊर्जा, वही उमंग और वही जोश आपको दिखाई देगा, बशर्ते उसको पहचानने की क्या है, आवश्यकता है। मेरी बातों से शायद आप इत्तेफाक रखते होंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उत्तिष्ठ जगत प्राप्त वरान्य भुदत्। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो ये भाव आज से अपने भीतर रखिएगा। 2026 आपके सफलताओं का है, और ये आपके जो असफलता था उस पर जो क्या करेगा, ये विराम चिन्ह लगा देगा, फुल स्टॉप लगा देगा, और अल्टीमेटली ये आपकी सफलता का क्या होगा, सबसे सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। तो ये मेरी अग्रिम शुभकामना है। और कहीं कोई दिक्कत हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, निसंकोच होकर डिकोड एग्जाम में आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कहीं कोई दिक्कत हो, आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860444090201, इस पर आप हमें हमारे कोर्स के रिलेटेड भी बातचीत कर सकते हैं। और आपको कोई समस्या एग्जाम में आती है, आप आराम से बात कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए अब आज से आपको निराश नहीं होना है। जो भी वैकेंसीज आगे हैं उस पर लग जाना है। ROAR 2026 के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। इंतजार कीजिएगा तो आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है वो आपसे आगे निकल जाएगा, और आप इंतजार 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 और इंतजार ही करते रह जाएंगे। वैकेंसी आ जाएगी, एग्जाम डेट आ जाएगी, हाथ पांव आपके फूल जाएंगे, प्री के 3 महीना बचेंगे मेंस के लिए, तब आपका मेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ से तैयारी कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी मेरा आशीर्वाद, मेरा सपोर्ट, मेरा प्यार आप सभी लोगों के साथ में है। मुझसे कहीं कोई आपको अगर बातचीत करने किसी प्रकार की, तो आप निसंकोच होकर मुझसे कह सकते हैं। ऊपर जो ये दिया गया आपके सामने नंबर 860444090201। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग कई बार परेशान हो जाते हो, इस तरह बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं। लेकिन हाँ, मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आप जो है बहुत सारी नकारात्मक गतिविधियों से परेशान हो जाते हैं। शादी को लेकर के बड़ा प्रेशर महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर आता है। कुछ मत परेशान होइए, कुछ दिन के लिए सब कुछ त्याग करके बस लग जाइए और अपने सपने के लिए जीना सीखिए। आज आप अपने सपने के लिए नहीं जिएंगी या नहीं जिएंगे, तो कल को आपके लिए कोई जीने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। और अक्सर एक बात मैं कहता हूं, जो साथ निभाने का वादा करता है ना आपसे जिंदगी भर के लिए, मैं आपका साथ निभाऊंगी या निभाऊंगा, कोई कुछ नहीं करता है बॉस। अगर कामयाब नहीं है ना, तो आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति, जिसको आप दिल से बहुत चाहते होंगे, वही व्यक्ति सबसे पहले आपको जो है आपका साथ छोड़ेगा, और बिखरेंगे ठीक उसी प्रकार से जैसे बिखरते हैं ताश के पत्ते।
इसलिए बिखरने नहीं देना है, समेटना है अपने जीवन को और ले जाना है कामयाबी के उस बिंदु तक जहां पर समाज आपसे खुश रहे, आपके माता पिता और आपके भाई बहन जिनकी उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं उनको खुशी देने का प्रयास कीजिए। जिस दिन सफल हो जाइएगा, जिसको चुनना होगा चुन लीजिएगा। अभी अपने आप को ऑप्शन में मत रखिए कि इनकी जॉब लग जाएगी तो हम इनके साथ जुड़ेंगे। अपने आप को ऑप्शन मत बनाइए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे। अपने जीवन की इस इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास कीजिए और अपनी डिग्निटी को कभी भी डाउन मत होने दीजिए, ठीक है। तो बस इसलिए आगे बढ़िए, लगातार तैयारी करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।